हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आए हैं। जो ये सब्जेक्ट कोड है BANC 133, ये सब्जेक्ट कोड रहेगा। और ये जो क्लास रहेगी, ये जो विषय है, सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। इस क्लास के अंदर हम उन फंडामेंट्स को जानेंगे जो सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में मिलते हैं। और इसमें जो हम क्वेश्चनों को अंडरस्टैंड करेंगे, वे उन्हीं क्वेश्चनों को हम अंडरस्टैंड करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे, उनके आंसर्स को देखेंगे जो ऑलरेडी कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास जो रहेगी हमारी, ये इंग्लिश में रहेगी आज। सो वी हैव टू स्टार्ट दिस क्लास एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्कोप ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। हमें उस स्कोप के बारे में बताना है जो सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में ताइबो क्या क्षेत्र हैं जो सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर मिलते हैं। सो सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजीज स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज, ह्यूमन बिहेवियर, सोशल स्ट्रक्चर्स एंड कल्चरल पैटर्न्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इट मीन्स जो ये सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, ये किस चीज की स्टडीज करती है? ये ह्यूमन सोसाइटीज, ह्यूमन बिहेवियर, सोशल स्ट्रक्चर्स एंड कल्चरल पैटर्न्स जो कि पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, उन सभी की स्टडी करती है। इट्स स्कोप इंक्लूड्स एनालाइजिंग फैमिली सेटअप्स, इकोनॉमिक सिस्टम्स, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस बिलीफ्स एंड लैंग्वेज। सभी तरीके की भाषाएं, सभी तरीके के बिलीफ पर क्या किया जाता है? इसके अंदर एक स्टडी की जाती है, ना कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी की। It relies heavily on intensive first-hand local research. It helps us understand how to different human groups adapt to their environments, solve social conflicts, and pass down values from one generation to the next, promoting cross-cultural understanding. मतलब जितने भी के लोग हैं, हर इंसान एक दूसरे से अलग है। उसके बावजूद भी क्या होता है कि एक से दूसरे के अंदर ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे उसमें ह्यूमन सोसाइटीज हो, चाहे उसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर हो, ये एक से दूसरे के अंदर जाती है। पर ये जन्मजात नहीं है, ये हम एक तरीके से सीखते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं वो हमें अपने जो हमारे के रिचुअल होते हैं, जो भी हमारी सारी एक तरीके की सोशल चीजें होती हैं, सोशल एक तरीके की सामाजिक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो हमें क्या करते हैं? वो देते हैं हमें। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डिफाइन कल्चर एंड इट्स सोशल कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर हमें क्या करना है? डिफाइन करना है कल्चर को एंड इट्स सोशल कंस्ट्रक्शन। सो कल्चर इज द लर्न, शेयर एंड मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। ये क्या है? कल्चर क्या है? एक तरीके का सीखने वाला, साझा करने वाला और मैन मेड पार्ट है, मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया एक इन्वायरमेंट का पार्ट है। इट इंक्लूड्स आवर बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम्स, मोरल्स एंड हैबिट्स एक्वायर्ड एज मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के मेंबरों में जैसे हम ये इसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? एक तरीके से बिलीव्स होते हैं, विश्वास, वैल्यूज होती हैं, कस्टम्स होते हैं, मोरल्स होते हैं और हैबिट्स होती हैं। कल्चर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट बिकॉज इट इज नॉट बायोलॉजिकली इनहेरिटेड। ये बायोलॉजिकली तो हमारे अंदर नहीं होता। इट इज क्रिएटेड थ्रू ह्यूमन इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड कलेक्टिव लिविंग। लोगों से मिलने पर, लोगों से बातचीत करने पर ये हमारे अंदर आता है। पीपल इन्वेंट एंड मॉडिफाई कल्चर traits together over time, meaning every society shapes its own distinct lifestyle, norms, and worldview. So, this is our second question. Now we go to our third question. So, the third question is different types of family structures. हम सब जानते हैं हर फैमिली का एक डिफरेंट टाइप होता है, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, तो हमें वही इसके अंदर अभी अंडरस्टैंड करना है। सो अ फैमिली इज अ सोशल ग्रुप characterized by common residence, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड रिप्रोडक्शन। परिवार क्या करता है भाई? एक तरीके से परिवार क्या होता है? एक सोशल ग्रुप ही तो होता है जो कैरेक्टराइज्ड होता है, एक कॉमन रेसिडेंस, एक सेम जगह पर रहता है, और इकोनॉमिकली कॉपरेशन, एक हर कोई एक दूसरे को क्या करता है? इकोनॉमिकली कॉपरेट करता है, एंड रिप्रोडक्शन। मेजर टाइप्स इंक्लूड द न्यूक्लियर फैमिलीज। ज्यादातर क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली होती है, जहां पर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन साथ में रहते हैं, विच इज कॉमन इन modern urban areas, and the joint or extended family, multiple generations living together, traditionally found in rural and agrarian societies.
देखिए जो न्यूक्लियर फैमिलीज है वो क्या करती हैं, वो साथ में रहती हैं, ठीक है। मतलब आप अर्बन एरियाज में देखोगे वहां पर क्या होगा, न्यूक्लियर फैमिली रहती हैं साथ में। और अगर आप जॉइंट फैमिलीज की बात करोगे तो ज्यादातर जब हम ये गांवों की तरफ जाते हैं जहां पर खेती किसानी लोग करते हैं, ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं, एक पूरी पीढ़ी है घर के अंदर रहती है, तो दो तरीके का फैमिली सिस्टम हो गया। ट्रेडिशनली फाउंड इन रूरल एंड एग्रेरियन सोसाइटीज, families can also be classified as patrilineal or matrilineal based on descent, and patriarchal or matriarchal based on authority and decision making power। दो तरीके की फैमिलीज होती है, एक होती है पैट्रीलिनियल और एक होता है मैट्रीलिनियल। इसमें क्या फर्क है, एक चलती है पितृसत्तात्मक होती है जिसे हम बोलते हैं पैट्रीलिनियल, और दूसरी कौन सी होती है, मैट्रीलिनियल, जो कि होती है मातृ सत्तात्मक। इसी तरीके से एक होती है पैट्रियार्शल और एक होती है मैट्रियार्शल, मतलब कुल जो चलता है वो एक जगह पिता के नाम से चलता है और एक जगह माता के नाम से चलता है। आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ मैरिज एंड वेज ऑफ एक्वायरिंग अ मेट, मतलब के जो शादी है उसकी डेफिनेशन देनी है और तरीके बताने हैं कैसे हम अपने लिए जीवन साथी चुन सकते हैं। एक्वायरिंग अ मेट, मैरिज इज अ सोशली रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड यूनियन बिटवीन individuals that establishes rights and obligations between spouses and their children। ये जो मैरिज है ये एक तरीके की लीगल चीज है ना भाई। अगर हमें किसी के भी साथ किसी का साथ चाहिए, एक हस्बैंड को अगर वाइफ का साथ चाहिए, एक औरत का साथ चाहिए, तो ये क्या है, ये एक तरीके का लीगल प्रोसीजर है मैरिज। अगर आप शादी करके अपने साथ किसी को रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक लीगल हो जाता है। बहुत जगह पर लिव इन रिलेशनशिप भी चलते हैं पर वो कहीं कहीं पर प्रतिबंधित भी हैं। बट मैरिज जो होती है वो क्या है, एक तरीके से एक लीगल अथॉरिटी आपके पास आ जाती है कि दो अलग मतलब के लिंग के व्यक्ति एक साथ रह सकते हैं, एक फीमेल और एक मेल साथ में रह सकता है। ये एक तरीके का लीगल प्रोसीजर है शादी का। सोसाइटीज हैव डिफरेंट वेज ऑफ एक्वायरिंग अ मेट। कॉमन मेथड इंक्लूड अरेंज्ड मैरिज chosen by family elders, marriage by capture, marriage by purchase or service, where the groom works for the bride's family, elopement and mutual consent or romantic choice, reflecting changing social norms and economic factor। जो इसमें सबसे ज्यादा कॉमन है तरीका वो क्या है, एक तरीके से वो कह सकते हैं हम केस के अंदर एक है अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या होता है, परिवार के जो बड़े हैं वो चूज करते हैं, ठीक है, दुल्हन को चुनते हैं, और आदमी के ऊपर ये लाइबिलिटी रहती है कि भाई अब मैं जो हूं मैं इस फैमिली का मुखिया हूं और मुझे मतलब कि इकोनॉमिकली अपनी फैमिली को अच्छे से स्टैंड करना रहेगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट पूरा इसका डेफिनेशन ऑफ मैरिज का। आगे हम देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। इसके अंदर हमें डिफरेंस बताना है कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सेक्स रेफर टू द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। सेक्स क्या करता है भाई, सेक्स करता है एक बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बताता है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, सच एज chromosomes, genitalia, and hormonal profiles। Gender is a social and cultural construct that refers to the roles, behaviors, expressions, and identities that society considers appropriate for men, women, and other gender identities। मतलब कि इसके अंदर आप देखिए जेंडर क्या कर रहा है, जेंडर जेंडर जो है वो लोगों की तरफ से दिया जा रहा है। सोशल एंड कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट दैट रेफर्स टू द रूल्स, दैट मीन्स बिहेवियर से, एक्सप्रेशन से या आइडेंटिटीज से लोग क्या करते हैं, आपका जेंडर डिसाइड करते हैं, ठीक है। वाइल सेक्स इज अ यूनिवर्सल एंड नेचुरल, जेंडर वेरीज ग्रेटली अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड चेंजेस ओवर टाइम थ्रू सोशलाइजेशन। लोगों से मिलने जुलने पर लोगों का नजरिया बदल सकता है आपके जेंडर को लेकर के, भाई आपके अपीयरेंस को लेकर के, आपकी चीजों को लेकर के लोगों का नजरिया बदल सकता है आपके जेंडर के लिए। पर जो सेक्स है वो सेक्स जो होता है ये तरीके से बायोलॉजिकल होता है, और जब हम पैदा होते हैं तभी हमारा सेक्स डिसाइड हो जाता है कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। बट जेंडर जो होता है जब हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो लोगों के नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम देखते हैं, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड वर्क इन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हमें क्या बताना है, इसकी इतिहास और इंपॉर्टेंस को बताना है कि फील्ड वर्क का क्या इंपॉर्टेंस रहता है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। फील्ड वर्क इज द हॉलमार्क मेथड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी
where a researcher lives with the studied community for an extended period। क्या होता है कि रिसर्चर जो होता है वो एक तरीके से साथ में रहता है जिस कम्युनिटी के ऊपर वो शोध कर रहा है, जिस कम्युनिटी के ऊपर वो रिसर्च कर रहा है उसके साथ रहना पड़ता है। पायनियर्ड बाय figures like Bronislaw Malinowski, it shifted anthropology from armchair speculation to empirical observation. Fieldwork involves participant observation, formal and informal interviews, and genealogies. It allows anthropologists to capture the true lived reality and internal perspective of a culture rather than relying on biased secondary account. That means the researchers have to stay with the community। जो जिस कम्युनिटी के ऊपर जो रिसर्चर है वो एक तरीके से रिसर्च कर रहा है उसको साथ रहना पड़ता है, सारी चीजें उसको नोट करनी पड़ती हैं, इंटरव्यूज करने पड़ते हैं, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, उनकी हर एक चीज को जानना समझना पड़ता है। और इसकी शुरुआत किसने करी? ब्रोनिस्लो मैलिनोस्की ने। इन्होंने एक तरीके से इट शिफ्टेड एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम आर्मचेयर स्पेकुलेशन टू एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स सिर्फ कुर्सी पर बैठ करके देखने का नहीं, आपको क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करना है, लोगों से मिलना है, लोगों से बातचीत करनी है और फील्ड वर्क पे जाकर के डायरेक्टली एक वार्तालाप करनी है, कन्वर्सेशन करनी है। उसके बाद ही आप उस कम्युनिटी के बारे में अच्छे से जान और पहचान सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ किनशिप एंड इट्स सिग्निफिकेंस। किनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना, नातेदारी, रिलेशनशिप, नातेदार, उसको समझना है और इसके सिग्निफिकेंस को बताना है, इसकी महत्वता को बताना है। किनशिप इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स फॉर्म्ड बाय ब्लड कनेक्शंस, consanguinity and marriage affinity. It is the foundational organizing principle in tribal and non-industrial societies. What does that mean? That means is that kinship जो है वो दो तरीके से होती है। एक तो होता है ब्लड कनेक्शन, ठीक है, कि भाई मेरा ब्लड कनेक्शन जो है वो मेरे भाई से है, मेरा ब्लड कनेक्शन मेरे पिता से है ना। तो ये क्या होगा, एक तो ये नातेदारी जुड़ गई। दूसरा क्या है, मैरिज के बाद भी तो नातेदारी जुड़ जाती है ना एक तरीके से। मेरी वाइफ से मेरी जुड़ गई और मेरे बच्चों से मेरी जुड़ गई, तो आफ्टर मैरिज ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट होता है किनशिप के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं किनशिप रूल्स डिटरमाइन सोशल स्टेटस, इनहेरिटेंस राइट, ग्रुप लॉयल्टी एंड मैरिज प्रोहिबिशंस सच एज इंसेंट टैबूज। किनशिप टर्मिनोलॉजी सिस्टम्स हेल्प मैप हाउ इंडिविजुअल्स एड्रेस एंड रिलेट टू वन अनदर, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड कोहेशन विद इन द कम्युनिटी। नातेदारी से हमें क्या मिल जाता है? एक तरीके का हमें राइट मिल जाता है, एक तरीके की लॉयल्टी मिल जाती है हमें ग्रुप के अंदर। क्योंकि देखो, अगर मेरा कोई नातेदार है तो मैं उसके ऊपर ज्यादा बिलीव करूंगा, जो मेरा कुछ भी नहीं लगता उसकी तुलना में, है ना। हम किसी को भी ऐसी कोई अपने घर का एक्सेस में दे देते हैं, है ना। हम रहते हैं एक घर के अंदर, जो हमारे नातेदार हैं उनके साथ में, तो कोई अनजान थोड़ी ना ऐसे ही आ जाएगा। भाई ये हमारी लॉयल्टी तो है कि हम लोगों के साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो ये नातेदारी में ये हमें एक तरीके से लॉयल्टी मिल जाती है एंड मैरिज प्रोहिबिशंस। और यहाँ जब नातेदारी जुड़ जाती है, किसी से नातेदारी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इनहेरिटेंस राइट्स भी हमें मिल जाते हैं एक तरीके से। तो ये हमने क्लास आपको कराई है BNC 133 की। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी इंपॉर्टेंट क्लास चाहिए, कोई हिस्ट्री की क्लास चाहिए, इसके अलावा अगर आपको और भी कोई सब्जेक्ट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, पेज को फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्यूचर के वीडियोस के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।